नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बहरिया के दिन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहरिया के अहलकारों और अफराद कुंबा को मुबारकबाद। मुल्क की बहरिया की तारीख को दिया काबिल फख्र करार। भारत की तरफ से G20 के बाज़ाब्ता तौर सदारत संभालने के बाद उदयपुर राजस्थान में G20 शेरपा की पहली 4 रोज़ा मीटिंग आज से हुई शुरू। लद्दाख का हैनली गांव मुल्क के पहले डार्क नाइट स्काई रिजर्व के लिए पूरी तरह तैयार। और वादी में सर्द लहर लगातार जारी। 8 दिसंबर तक मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात। खबरें तफसील से। आज बहरिया का दिन है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान भारतीय बहरिया के अहम रोल के इतराफ में मनाया जाता है। उस वक्त भारत के जंगी बहरी जहाजों ने मगरबी साहिल पर पाकिस्तान की कार्रवाई को कामयाबी के साथ पसपा कर दिया था और कराची बंदरगाह पर हमला किया था। मुल्क की बाहरी हदूद की हिफाजत में बहरिया के रोल और कामयाबियों को उजागर करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा कि भारतीय बहरिया मुल्क में बनाया गया सिक्योरिटी निजाम कायम करना चाहती है ताकि आत्मनिर्भर भारत की जानिब कदम को मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरी फोर्स के अहलकारों और उनके अहल खाना के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपनी शानदार बहरी तारीख पर फख्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय बहरिया ने मुल्क का दिफा करने के लिए लगातार काम किया है और चैलेंज वाले दौर में इंसानी हमदर्दी के जज्बे का मुजाहिरा भी किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी भारतीय बहरिया के अहलकारों को मुबारकबाद पेश की है और कहा कि भारतीय बहरिया मुल्क की हिफाजत करने में पेश रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मौके पर बहरिया के अहलकारों और उनके कुंभों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि मुल्क की बाहरी हदूद का दिफा करने में बहरिया का रोल निहायत ही काबिल तारीफ है। इस दिन के मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल हरी कुमार, दिफाई अमले के सरबराह अनिल चौहान, फजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने आज कौमी वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज पेश किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। राजस्थान के शहर उदयपुर में G20 शेरपा की पहली मीटिंग आज शुरू हो गई। इस 4 रोज़ा मीटिंग की सदारत भारतीय शेरपा अमिताभ कांत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और 9 खुसूसी मदोयेन मुल्कों समेत 19 मुल्कों के नुमाइंदे इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर को बैनुल-अक़वामी सियासी मरकज के तौर पर पेश करने में भी मदद करेगी। भारत इस महीने की पहली तारीख को G20 की बाज़ाब्ता तौर पर सदारत संभाल ली है। एक मेजबान मुल्क के तौर पर इसमें अगले साल नई दिल्ली में मुनाकिदा होने वाली सरबराह मीटिंग के एजेंडे को तय किया जाएगा। G20 का ग्रुप आलमी GDP के तकरीबन 85% की नुमाइंदगी करता है, नीज आलमी आबादी के तकरीबन 2.5% का, जबकि आलमी कारोबार के 75% से ज्यादा की नुमाइंदगी करता है। लद्दाख के चैंगथोंग खित्ते में हैनली गांव भारत के पहले डार्क नाइट स्काई रिजर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। सितारों का नजारा करने के लिए हैनली गांव में तकरीबन 18 मकामात पर मजबूत टेलीस्कोप लगाए गए हैं। चैंगथोंग के हैनली में मुल्क के मुमताज डार्क नाइट स्काई रिजर्व का जल्दी आगाज हो जाएगा। लद्दाख की इंतजामिया ने यहां के तरबियत याफ्ता नौजवानों में 18 टेलीस्कोप तकसीम किए हैं। 4500 मीटर की बुलंदी पर वाक़े हैनली गांव दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मकाम है, जिसे साल 2001 में भारतीय एस्ट्रोफिजिक्स ने कायम किया था। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि मरकज और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान बदएतिमादी और बदगुमानी की फजा को दूर करने के लिए अवाम की समाजी, तरक्याती और सियासी उमंगों को पूरा करना जरूरी है। हल्का इंतखाब खान साहिब के पारनेवा, वागड और शोरू इलाकों के सरकर्दा शहरियों और पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना और जमहूरी हुकूक की बहाली इस सिमत में अहम इक़दामात होंगे। DC बांडीपुरा व जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि हाजिन 1 के लिए जिला तरक्याती काउंसिल के तहत कल होने वाले असरी नव चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 4 पोलिंग मराकज को मॉडल पोलिंग मराकज के तौर कायम किया गया है, जहां वोटरों के लिए इजाफी सहूलियात दस्तियाब हैं, जबकि कुछ हसास पोलिंग मराकज पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इलाके की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। दरी असना चुनाव के लिए तैनात सभी पोलिंग पार्टियों को जरूरी मवाद समेत पोलिंग स्टेशनों की तरफ आज रवाना किया गया। वाज़ेह रहे कि हाजिन ए की डीडीसी सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके लिए 16,313 वोटर अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। बडगाम पुलिस ने जिले के नसरुल्लापुरा इलाके में कल यानी 3 तारीख को पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया है। एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने मीडिया को तफसीलात देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन बडगाम को एक इतला मौसूल हुई थी जिसके मुताबिक गुलाम मोहम्मद भट्ट की अहलिया कोलकाता की रहने वाली मुस्लिमा जिसकी सिर्फ 20 दिन पहले शादी हुई थी की मौत वाक़ हुई है। उन्होंने बताया कि चूंकि लाश को मुश्तबा हालत में पाया गया था जिसकी वजह से पुलिस ने इस वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी और लाश का पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान महलूक के शौहर गुलाम मोहम्मद भट्ट को हिरासत में लिया गया जिसने पूछताछ के दौरान ये एतराफ किया कि उसने एक मनसूबाबंद तरीके से गला घोंट कर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है जिसकी पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में भी तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि वाक़े के हवाले से मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में बाज़ाब्ता मामला दर्ज किया गया है। इनके जो हस्बैंड थे गुलाम मोहम्मद भट्ट करके 46 अराउंड एज, उसको क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसको सस्टेनिंग क्वेश्चन की गई और सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में उसने एडमिट भी किया कि उसने जो ये है उसकी बीवी का कत्ल किया, उसने प्लान किया, उसको उसके साथ ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी जबकि शादी सिर्फ 20 दिन पहले ही हुई थी और उसने सोचा जब ये सोई थी सुबह के वक्त उठ के इसने इसका गला दबाया जो कि उसने एडमिशन किया। उस कन्फ्यूजन को अगर देखा जाए तो वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो कोरैबोरेट होता है उससे। इस तरीके से सब लेके कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए उस घर से तो केस दर्ज किया गया। केस एफआईआर नंबर 393 302 आईपीसी के तहत किया गया, दर्ज किया गया और इस आदमी को अरेस्ट किया गया इस केस में। दरियास्ता महलुक मुस्लिमा की मैयत को नसरुल्लापुरा में सुपुर्द लहद किया गया। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में इलाके लोगों ने शिरकत की। उन्होंने इस वाक़े पर रंजो गम का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी लतीफ अहमद ने बतौर प्रभारी अफसर पंचायत हल्का नौगाम बी की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में तकरीबन 29 महकमों के अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के दायरे में सभी अहल लोगों को लाने की अहमियत उजागर की गई। मीटिंग में डीडीसी नौगाम, बीडीओ नौगाम और दीगर मुतल्लिक अफसरान ने भी शिरकत की। अंजुमन शेर अदब और मराज अदबी संगम ने आज हाई ग्राउंड अनंतनाग में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को अदबी दुनिया की तरफ माइल करने के लिए जरूरी है कि शोरा, कलमकारों और सहाफियों की हर तरह हौसला अफजाई की जा सके। कॉन्फ्रेंस में मराज अदबी संगम और अंजुमन शेर अदब के सदूर के अलावा कई दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान मारूफ शोरा अली शैदा, सुल्तान मोहम्मद सुल्तान, सहाफी तसद्दुक रशीद, एस तारिक और मुदस्सिर कादरी समेत कई शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। कस्बा त्राल के लडगाम गांव के बाशिंदों ने आज इस बात को लेकर एहतजाज किया कि महकमे बिजली यहां रिहायशी इलाके से बिजली की हाई टेंशन तरसीली लाइन बिछा रहा है जिसकी वजह से जानो माल के नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि हाई टेंशन तरसीली लाइन को रिहायशी इलाके के बजाय बागात या खेतों के बीच से गुजारा जाए ताकि किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। वादी में सर्द लहर बराबर जारी है। गुज़श्ता रात के दौरान भी दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे ही रहा और लोगों को लगातार शिद्दत की सर्दी का सामना करना पड़ा। इस दौरान आज सुबह भी शहर श्रीनगर में काफी धुंध रही जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत काफी हद तक मुतासर रही। कई जगहों पर लोगों ने आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश की। दरियास्ता हफ्तवार संडे मार्केट में आज लोग गर्म मलबूसात और ऐसी ही दीगर मसनूआत खरीदने में दिन भर मसरूफ रहे। इधर श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एहलकार ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 8 दिसंबर तक वादी में मौसम जूं का त्यों रहेगा। उन्होंने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को मौसम में तब्दीली आ सकती है जिसकी वजह से हल्की बारिश और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। ओवरऑल 8 तारीख तक आपको मौसम ऐसा ही रहेगा, ड्राई रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। और साथ में ये जो सर्दी है ये भी ऐसी ही रहेगी, -2 तक ही जाएगा श्रीनगर में। उसके साथ साथ आपको
आइसोलेटेड पॉकेट्स में, यानी कि किसी किसी जहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो, जब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको सुबह के वक्त डेंस फॉग भी देखने को मिलेगी, जिसकी लेस देन 100 मीटर विजिबिलिटी होती है। लेकिन वो पॉकेट्स में है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, सब जगह नहीं है। लेकिन ऐसा ही मौसम 8 तारीख तक इंशाल्लाह रहेगा। 9 तारीख को एक WD आ रहा है, ऑल्दो माइल्ड WD है, फीबल भी नहीं कहेंगे, थोड़ा माइल्ड है, हेवी भी नहीं है, जिसका असर 9 से 11 सुबह तक रहेगा। 9 और 10 को हमें थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में तो स्नो ही होगा इंशाल्लाह, और यहाँ पर श्रीनगर में भी जैसे टेम्परेचर 0 के आसपास ही है, तो उसका मतलब है कि अगर कुछ होगा तो रेन स्नो मिक्सड ही होगा। इस दौरान माहिरीन का मानना है कि रात के दौरान दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे रहने की वजह से सुबह और शाम धुंध रहती है, और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम बाहर आने में काफी एहतियात बरतनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम बच्चों को और बुजुर्गों को इस मौसम से बचाए रखें, और जाहिर सी बात है कि उन्हें सवेरे बाहर आने की जरूरत नहीं है, शाम को वो बाहर ना आए, क्योंकि ये जो इसमें मिस्ट होता है वो हम जब सांस लेते हैं, सांस से वो अंदर जाता है और वो एलर्जी डेवलप करता है, उससे बच्चों में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है और बुजुर्गों में कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो अच्छा है कि हम खुद को बचाएं, गर्मी वाले मलबूसात हम यूज करें, कमरों में हम गर्मी रखें, वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि ये सर्दी जो है अब इसी तरह से बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो हमें चाहिए कि इन सब चीजों से हम एहतिमाम करें और हम एहतियात करें। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सनवार स्टेडियम में अदालती बिरादरी के लिए मुनाकिदा नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज हाई कोर्ट क्रिकेट 11 और लोअर कोर्ट क्रिकेट 11 के दरमियान खेला गया, और ये मैच सुपर ओवर में हाई कोर्ट क्रिकेट 11 ने जीत लिया। इस मैच का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने किया, जबकि जस्टिस संजय दत्त ने शुरका, टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।